नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। आज हमें कैथल के अंदर और कैथल के वार्ड नंबर 4 में एक ऑफ़िस है और ये ऑफ़िस गैर सरकारी ऑफ़िस है। आज जो ये ऑफ़िस है इसके जो 1 साल पूरा हो चुका है, ये महेश गोगिया जो समाज सेवी हैं उनके द्वारा खोला गया था। लगभग 1 साल पहले ये ऑफ़िस खोला गया था और उनके द्वारा यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनके द्वारा जो ऑफ़िस खोला गया था, इसमें जो भी आपके छोटे-छोटे काम हैं, जैसे आधार कार्ड, पेंशन, पहचान पत्र या कोई भी ऐसा छोटा-मोटा काम है, जो सरकारी काम है, उनके पैसे लगते थे, लेकिन यहाँ पर फ्री होता है। और इसकी सच्चाई जानने के लिए हम अंदर जाएँगे और बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़ई में इस ऑफ़िस में जो काम 1 साल पहले शुरू किया था कि गैर सरकारी है और फ्री है, निःशुल्क काम होते हैं, क्या वो सही है? और इसके जो मालिक हैं, जो समाज सेवी महेश गोगिया, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाक़ई में ये जो काम कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की। तो जल्दी अंदर चलते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, एक बार बात करते हैं कौन है ऑफ़िस में। नमस्कार जी। तो ये हम ऑफ़िस के अंदर आए हैं। मैं पहले आपको पूरा ऑफ़िस दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सीएससी सेंटर का, यहाँ पे अटल सेवा केंद्र के नाम से जाति प्रमाण पत्र, ये जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उनके प्रमाण पत्र हैं, उनके काम यहाँ पर होते हैं। और इस प्रकार से जो ये बैठे हुए हैं भाई, ये अपना काम जो है करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट निकाल कर देते हैं। ये पहले हम ऑफ़िस आपको दिखा देते हैं। और कुछ भाई बैठे हुए हैं और ये केक है जो अभी कुछ देर पहले ही काटा गया है महेश गोगिया के द्वारा। और हमारे साथ साथी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार का जो काम है और किस प्रकार के जो लोग हैं वो काम लेकर आते हैं यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम कमल है जी। कमल जी। तो क्या ये वाकई सच्चाई है कि यहाँ पर पैसा नहीं लिया जाता और कोई फॉर्म वगैरह कुछ भी, आधार कार्ड या किसी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र या फिर अनुसूचित जाति का, पिछड़ा वर्ग का, कोई भी ऐसा पेंशन का किसी प्रकार का काम होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सभी कुछ फ्री किया जाता है जी। जिस जिस का आपने नाम लिया, जो जो कार्य हैं, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड, राशन कार्ड हो गया जी, जाति प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें फ्री है यहाँ जी, निःशुल्क की जाते हैं जी। तो ये सिर्फ अपने वार्ड के लिए ही या पूरे कैथल के लिए है सर? नहीं जी, अभी तो सभी के लिए किया हुआ है हमने। ये सब चीज़ें हैं बिल्कुल निःशुल्क हैं, जो इसका कोई चार्ज नहीं लेते हम जी। तो किस प्रकार से आप करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से? आप किस प्रकार आपकी ड्यूटी होती है, कितने बजे आप आते हैं और काम करते हैं? जी, मेरी टाइमिंग सुबह 9 से 6 बजे तक है, शाम तक। जैसे गवर्नमेंट द्वारा कई साइटें बनाई गई हैं जिन पर हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। 2 या 3 दिन के अंदर हमें मिल जाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन हमें मिल जाते हैं जी। जो उसका हम प्रिंट निकाल के जो कस्टमर आता है, जो हमारा, उसको दे देते हैं हम। जो बुजुर्ग लोग आते हैं पेंशन के लिए, काफ़ी बार देखा गया है कि पेंशन वगैरह भी इनसे मिलती है उनको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हमने बैंक की सीएससी ली हुई है जी, सीएसपी। उससे बैंक की पेंशन निकालने में आसानी रहती है। और कई बुजुर्ग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो चल फिर नहीं सकते, इसलिए हमने फ़ोन में एप्लीकेशन ली हुई है ताकि हम उनके घर पे जाकर निकाल आए जी। चलिए, ये कमल जी थे जिनसे हमने बात की और एक साथी और हैं, इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी? सर ब्रिजमोहन नाम है मेरा जी। ब्रिजमोहन जी, क्या आपने कोई काम करवाया, यहाँ से हुआ आपका कोई काम? सर हमारा काम तो ऐसा, हम गोगिया भाई साहब को किसी भी टाइम टोकते हमारे लिए खड़े पाते हैं जी। कोई भी गरीब कन्या की शादी हो या विवाह हो, कोई किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य हो, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और जो जी बेचारा बुढ़ापा पेंशन है या किसी प्रकार का कोई काम है, किसी को पैसे निकलवाने आधार कार्ड के साथ, एक पैसा भी बिल्कुल किसी तरह किसी से वसूल नहीं किया जाता, बिल्कुल फ्री काम होता है। और बहुत अच्छी देन है जी जो हमारे वार्ड नंबर 4 में गोगिया भाई साहब ने जो इतना अच्छा काम करवा रहे हैं हमारे, कि बिल्कुल किसी तरह की कोई नहीं। परमात्मा करे, भगवान करे, ये दिन रात चौगुनी उनकी करे। तो ये एक व्यक्ति थे जिनका यहाँ पर काम हुआ था और लगभग आज 1 साल हो गया और 1 साल की खुशी में यहाँ पर केक भी काटा गया है, हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ जो साथी यहाँ पर बैठते हैं, काम करते हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी हम गोगिया जी कहाँ मिलेंगे? ऊपर बैठे हैं, तो ऊपर चलते हैं, ऊपर जाकर उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में जो ये काम कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और लोगों का इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे जब हम वार्ड के अंदर जाएंगे। तो ऊपर चलते हैं जहाँ पे गोगिया जी बैठे हुए हैं, उनके कुछ साथी भी साथ में शायद मिलेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर आए हैं और यहाँ पर महेश गोगिया जी बैठे हुए हैं सामने और कुछ साथी भी हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पर। महेश गोगिया जी नमस्कार। मैं अभी आपके ऑफिस में नीचे था और आपका 1 साल हो गया ऑफिस को, पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो मैं चाहूँगा कि आप इधर सामने आ जाइए ताकि हम खुल के बात कर सकें। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार जी।
तो महेश गोगिया जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने जो ऑफिस किया हुआ है नीचे, 1 साल हो गया उसको, तो ये फ्री निःशुल्क चल रहा है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किस प्रकार से आपने काम ये शुरू किया? ऐसा है, ये प्रेरणा तो आज से 14-15 साल हो गए। जी मैं हर महीने सालासर, खाटू श्याम, वृंदावन धार्मिक जगहों पर जाता हूँ। जी पर पहला मेरा ध्यान ये लगा लो, जितने मंदिर वगैरह हैं, जो कोई आ गया तो वहाँ सेवा में याल जुटा हुआ था। जी परंतु अब लगा लो मानव सेवा कर रहे हैं, जी जो मानव सेवा में ही भगवान है। जी अब पिछली बात क्या दुरानी, जब लॉकडाउन के अंदर ही देख, जी आपको मालूम है राशन भी बांटा, जी जो गरीब परिवार थे जिनको ज़रूरत थी उनको राशन बांटा। जी और लगा लो जैसे वार्ड के अंदर लाइटों की ज़रूरत है या किसी ने तो वो कर दी, वो भी हमने उनको लाइटों के प्रबंध करवाया। हर जगह आप किसी भी वार्ड के अंदर कहीं भी गली में चले जाइए, जी आपको हर एक जगह रोशनी मिलेगी, अंधेरा नहीं जी। मिलेगा वार्ड के अंदर। किस प्रकार के और क्या क्या काम है, जैसे वार्ड के अंदर कोई सफाई का या फिर किसी प्रकार का कोई ऐसा काम जो किसी के पैसे तो नहीं लिए जा रहे, कोई भी काम है जैसे लाइट लगवाने का या किसी से क्या है कि लाइट कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। कोई भी? पीछे आपने सैनिटाइजर भी करवाया था, सैनिटाइजेशन भी चल रही है आपकी डेंगू को लेकर, कोरोना को लेकर के, और लॉकडाउन में भी आपने राशन बांटा और हमने देखा भी आपको राशन बांटते हुए। तो क्या भविष्य के लिए, क्या एमसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, राजनीति के लिए, किसी लिए करें? नहीं, ये तो सेवा कर रहे हैं हमसे, जी लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, राजनीति को कोई चक्कर नहीं है। तो जी पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है वो तो उनको सोचना है। जी हमने तो सिर्फ सेवा करनी है लोगों की। बस एक सपना है, वार्ड को कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। जी अगर भगवान ने मौका दिया तो जरूर करेंगे। जी 1 साल हो गया सर इस ऑफिस को, और आपका कोई ऐसा टारगेट होगा कि कितने लोगों का अभी तक आपने, जो कोई लिस्ट है आपके पास, या फिर आपने कुछ लिखा हो कि भाई कितने लोगों का अभी तक काम किया है, क्या क्या काम है, मतलब कैसे, जैसे बुजुर्गों के लिए कुछ भी ऐसा, या फिर किसी विशेष वर्ग के लिए, या फिर सिर्फ वार्ड के लिए ही? वार्ड के लिए भी है, बाहर के लोग भी आते हैं उनके लिए भी है। जी जैसे बुढ़ापा पेंशन होती, लोगों को अब बैंकों में जाके धक्के नहीं खाने पड़ते, जी अब यहाँ से हम पेंशन दे जाते हैं। जी और जो नहीं आ सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जी जो काफ़ी बीमार रहते हैं, वो फ़ोन कर देते हैं, हम उनके घर ही पेंशन दे आते हैं। जी बाकी लगा लो वार्ड के अंदर जो हमारे काम है, पैन कार्ड वगैरह हो गए, जी डोमिसाइल हो गए, जाति प्रमाण पत्र हो गए, ये सारे कुछ ही बनाया जाता है, फ्री बनाया जाता है। जी अगर हम आपके काम की बात करें कि सरकार का कोई सहयोग इसे मिल रहा है क्या, कि कैसे कुछ नहीं मिल रहा, कोई सहयोग नहीं। प्रशासन का कोई सहयोग? अपनी निजी कोष से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने निजी कोष से चल रहा है सर? अपने साथियों के सहयोग से और अपने निजी कोष से कर रहे हैं। कुछ साथी हैं जो मेरे साथ हेल्प कर देते हैं जी इस चीज़ में, जी तो मैं उनका नाम शो नहीं करना चाहता था, जी इसलिए उन्होंने कह रखा था। जी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी और वो भी अपनी तरफ से मेरे को दे रहे हैं। अभी ये ऑफिस चलता रहना चाहिए। जी तो एक सवाल काफ़ी चर्चा में रहता है लोगों के यहाँ पे, जब लोग पूछते हैं, जब हम समाज के अंदर जाते हैं, कि क्या गोगिया जी मतलब कि जो इतना खर्चा कर रहे हैं, पर कैसा जो है उसका आमदनी का कैसे चलता है, कैसे आता है? ऐसा जी, मेरा प्रॉपर्टी डीलर का काम है। जी पेवा के अंदर मेरा लगा लो अपना ऑफिस भी है, मकान बना के बेचने का काम है, क्योंकि पेवा के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा है। जी क्योंकि वहाँ NRI है, जी आपको पता है NRI घोषित किया हुआ है, जी जी इसलिए वहाँ बढ़िया काम चल रहा है। लड़का बैठा है, आप भी बैठा है ऑफिस में, भी हफ्ते में 2-3 दिन जाते हैं। लगा लो लॉकडाउन की वजह से पहले मैं डेली जाता था, जी अब लॉकडाउन होने की वजह से 1-2 दिन में जाते हैं। परमात्मा की दया है, उसका भी बढ़िया काम चल रहा है। सुरजेवाला का नाम आपके साथ जुड़ता है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो जी, रणदीप सुरजेवाला तो बहुत बढ़िया आदमी है, जी इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। जी जी जो काम रणदीप सुरजेवाला ने शहर के लिए किया, वही काम मैं अपने वार्ड वालों के लिए करना चाहता हूँ। जी अगर जैसा पब्लिक चाहेगी जी वैसे होगी कल तक। बाकी कल को लोग ये भी याद रखें भी हाँ भी वार्ड के अंदर कुछ काम है जो सकता है। आप पिछली बार चुनाव लड़े थे और मात्र कितने 45 वोटों से कुछ फ़र्क रह गया था, और जब आप चुनाव हारे तो उसके बाद ही आपने इसे मेरे ख्याल से काम करना शुरू कर दिया, तो अब कैसी तैयारी है, किस प्रकार की तैयारी देखते हैं? देखो जी, ये तो लोगों ने बताना है, आप वार्ड से पूछो जाके भी मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, क्या क्या नहीं कर रहा हूँ। अपने मुँह से बढ़ाई करना अच्छी बात नहीं, जी ये तो आपको लोग बताएंगे ये क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं। जी हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक प्रश्न हो रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में जाते हैं, कई लोग ऐसे सोचते भी होंगे कि भाई को वोट लेना है इसलिए समाज सेवा काम कर रहा है, क्या भविष्य में भी चलेगा काम ये? हाँ, भविष्य में भी चलेगा ये काम, भविष्य में भी चलेगा। अच्छा, कब तक चलेगा?
देखो, जब तक परमात्मा करवा रहा है और जब तक लोग करवा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, तब तक चलेगा। जी। तो चुनाव आ रहा है कैथल के अंदर, आपका नाम भी है पूरे कैथल के अंदर, क्या चेयरमैन का चुनाव की तैयारी है या कैसे, या फिर एमसी तक किसी में है? देखो, ये तो वक्त आने में बताएंगे, जी टाइम आने में बताएंगे तो। जी। तो ये थे महेश गोगिया जी हमारे साथ, इनसे हमने बात की है पूरे वार्ड को लेकर। चलिए, एक प्रश्न अगर वैसे मैं अपने मन में है, मेरे वो पर्सनली है कि अगर आप एमसी बनते हैं या कोई जिम्मेवारी मिलती है भविष्य के अंदर आपको, तो आप अपने वार्ड के लिए अगर मान लो कोई एक सोच होती है कि हम अपने वार्ड को कैसा बनाएंगे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आपकी सोच है? क्योंकि बिना एमसी के या बिना कोई ऐसे पद के, आप ऐसे बिना सरकारी खर्च के बिना किसी सहायता के, प्रशासनिक सहायता के आप इतना काम करवा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास पद होता है तो पूरे वार्ड के लिए या फिर जिस भी क्षेत्र की आपके पास जिम्मेवारी होगी, तो क्या सपना है उसके लिए? उसके लिए सपने तो बहुत हैं, नक्शा बनाया हुआ है जी भी क्या क्या करना है। जी अब ये लगा लो, सबसे पहले तो भगवान ने चाहा और पब्लिक ने चाहा, अगर बनने के बाद जी सबसे पहले तो सारे वार्ड के अंदर जी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जी जिससे किसी घर की चोरी ना हो या कुछ ना हो। उसका सारा का सारा अपने ऑफिस के अंदर वो होगा। ठीक है। भी किसी के अंदर कोई भी बाइक चोरी हो जाती है, किसी की चोरी हो जाती है, तो हमारे ऑफिस में आके देख सकता है। सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा नंबर, गलियां सड़कें, ये तो आपको पता ही है। जी जो ऑफिस के अंदर जो ये काम हो रहा है, अगर ये काम हर 2-3 वार्डों के अंदर एक खुल जाए ना, जी समाज सेवा करने वाले देखो बहुत है, जी जी सीधी बात है। अगर हर 2-3 वार्ड के अंदर एक चीज़ ये खुल जाए ना, जी। तो लोग धक्के नहीं खाएंगे। जी एमसी का काम रह जाएगा सिर्फ साइन करना, जी जी जो मेन काम है वो इस वार्ड के, इस ऑफिस के अंदर हो रहे हैं। जी जी आपको ये मालूम भी है। जी। इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए, अंतिम सवाल है कि आपके जो चाहने वाले हैं या आपके जिन लोगों ने भी आपसे अपेक्षाएं हैं, जो काम आपसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहें कि ऐसा कोई संदेश कि भविष्य के अंदर आपको उनका साथ मिले, या ऐसा कहें कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं या फिर अपने जो कुछ भविष्य के अंदर करना चाहते हैं कि नेता और सेवा करना चाहते हैं, नेता बन के सेवा करना चाहते हैं या सेवा बन के नेता, सेवा के लिए ही नेता बनना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं तो पहले भी समाज सेवा कर रहा था, जी मैं अब भी कर रहा हूँ जी और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है ना। ये तो लोगों का प्यार चाहिए, लोगों का बड़प्पन है जी जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जी कहते हैं ना, मुझे ये ऑफिस रास आ रहा है, जी। लोगों का काम बन रहा है और मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या चीज़ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। थैंक यू। और भी साथी हैं हमारे साथ, एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं, उन साथी साथ में बैठे हुए हैं, और ये मेरे ख्याल से वार्ड के सदस्य हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? बालकिशन जी, एक्स एमसी। तो आज आप महेश गोगिया जी के साथ हैं, हाँ जी, किस प्रकार देखते हैं महेश गोगिया जी पूरे वार्ड के अंदर जो काम करवा रहे हैं? ये सबको एक नज़र से देखते हैं। जी हाँ, और सही काम करवाते हैं। जी। तो क्या आप भविष्य में इनको देखते हैं कि वार्ड की जिम्मेवारी मिलनी चाहिए? और सारी वार्ड की जिम्मेदारी से किसके पर। जी हाँ, ठीक है। एक और है हमारे साथ, नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है जी? ओम प्रकाश मलिक। ओम प्रकाश जी। महेश गोगिया जी के साथ आप बैठे हुए हैं, और क्या लगता है आपको कि कितना का काम करवा पा रहे हैं, और जो निःशुल्क इन्होंने शुरू किया है कितना सही लगता है आपको, और भविष्य में इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? फायदा तो मिलो ना मिलो, पब्लिक की सेवा पूरी कर रहा है जी। जी सफाई के लिए रेडी छोड़ रखी है। जी किसी ने कोई आकर दफ्तर में कह दो मेरा लाइट को नहीं है, स्ट्रीट लाइट वहाँ अंधेरा है, जी तो वहाँ भी करता है। मतलब सीवरेज के लिए भी कोई दिक्कत आ रही हो जाए, जी उसकी भी कंप्लेंट को कवर करता है। एसडीओ से मिलो, एक्शन से मिलो, किसी से मिलो चाहे जी है, मतलब जो भी इसके पास दफ्तर में आता है तो उसकी सेवा के रूप में ही काम में जुटे रहते हैं। जी है, मतलब ये नहीं है भाई कोई आ गया, भाई कोई किसी प्रकार का ये नहीं सोचा इसने भाई कौन बंदा है रहा कौन रह रहा, जी जी जो आ गया उसी का काम कराने से मतलब है इन्हें। जी इन्हें ये नहीं सोचा भाई ये मेरे से पराया, भाई इसने मेरी वोट नहीं डाली या भाई मेरी बरादरी का नहीं है, नहीं कोई रोल नहीं। इस पर तो एक बार मैं बैठा था नीचे, एक सोंगरी के लाना का बूढ़ा आ रहा था, जी बोला भाई मेरी पेंशन बनवा दे। जी है, सोंगरी के लाना तो कल्याथल काम पड़ता है, जी वो भी यहाँ आ रहा था जी। जी देखो सेवा कर रहा पब्लिक की, जब तो कोई आता है जी। जी जब बिना सेवा के तो कुछ से मतलब एक बार आ जाएगा बंदा, दो बार आ जाएगा जी, लास्ट में थक्का अपने घर बैठ जाएगा। जी जो अच्छा काम कोई भी है कहीं भी करता है इंसान, तो उसके पीछे तो फिर पब्लिक ये सोचती है भाई, और फिर निष्पक्ष कर रहा ना, इसका कोई सरकार का सहयोग जी है ना अपने रणदीप जी का भी सहयोग है इनका, जी क्यों रणदीप जो अपने कामों में रहते हैं, वो तो सेंटर के लेवल के, जब भी तो यहाँ मैर खा रहे हैं हमें, जी वो तो सेंटर की तरफ भाग रहे हैं। जी है
मतलब ये तो अपनी तरफ से ही जो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सफाई के लिए रेडी लगा रखी है, कोई भी है दुकान, मतलब गली में कोई बंदा कह दे भी लाइट नहीं है या कोई मेरे सीवरेज रुक रहा है, नाली रुक रही है, तो उसको कवर करते हैं ये, कोई बंदा आ जाओ इनके पास। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ वार्ड के वासी भी हैं और वरिष्ठ जो व्यक्तित्व भी हैं। हमने अभी बात की चुनाव से पहले हम देखते हैं कि बहुत सारे नेता आते हैं हमारे पास और अपने वादे गिनाते हैं, अपने काम गिनाते हैं और चुनाव के आसपास ही वो पैसा बांटते हैं, सामान बांटते हैं, उसके बाद 5 साल दिखते नहीं हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग बात है। यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की है, नीचे भी की है, ऊपर भी की है और वार्ड में भी हमने पहले भी की है, उनका कहना है कि चुनाव के बाद से ही ये जो है अपने समाज सेवा कार्य में जुट गए थे। हमने लॉकडाउन में भी आपको दिखाया था और आज भी जो लोग हमारे साथ बैठे हुए उन्होंने भी बताया कि चाहे गाँव कलैच से कोई आया हो या कोई किसी भी वार्ड से आया हो, उसका काम निःशुल्क कर रहे हैं। ये हमारे साथ महेश गोगिया जी थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जीत मायने नहीं रखती है या हार मायने नहीं रखती है, समाज सेवा ही उनका धर्म है और समाज सेवा ही वो करते रहेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही और भविष्य में हरियाणा की और कैथल की और तमाम देश विदेश की खबरें देखने के लिए देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।